सब। आज कल का क्लास जो है बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। आई होप कि एलसीएम बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आई होगी और मेरी आवाज भी क्लियर जा रही होगी। अगर कोई भी वीडियो में आप लोग को मेरा आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम ज्यादा कर लीजिएगा और उससे भी सुनाई ना दे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम अपना जो है इधर आवाज को जो है जो मेरा वॉइस है यहाँ पे रिकॉर्डिंग जहाँ पे होती है इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एलसीएम मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया था। एलसीएम बड़ी बड़ी संख्याओं को कैसे निकाल सकते हैं। हालांकि अभी बड़ी संख्याओं को तो मैंने नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बताया कि प्रैक्टिस कीजिए जब तक, और जब आप लोग को क्लियर हो जाएगा तो बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी एलसीएम निकालने के लिए हम बताएंगे। अभी जितना भी समझा रहे हैं सब बेसिक है, बेसिक से ही कैलकुलेशन स्पीड जो बढ़ाया जा सकता है। अब आप लोग सोचेगा कि छोटा पढ़ा दिए फिर बड़ा भी पढ़ाइए, तो पहले छोटा वाला अच्छा से सीख लीजिए फिर बड़ा वाला हम पढ़ाएंगे, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने कल एलसीएम करवाया था, आज मैं करा रहा हूं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में मासा बोलते हैं, यानी कि महत्तम समप्रवर्तक। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 है, 4 है, 8 है। कितनी भी संख्या हो सकती है, 10 अंक की हो सकती है, 5 अंक की हो सकती है, 8 अंक की, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस बनाने से मतलब है। तो चलिए, तो एचसीएफ यानी कि मौसा निकालने के लिए हमें संख्याओं में सबसे छोटी वाली संख्या खोजना है, पकड़ के निकालना है कि सबसे छोटी संख्या कहां पे है, बताइए जी। 2, 4, 8 में सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, तो 2 दिख रही है, ये है 2। तो जो छोटी संख्या है ना उसको पकड़ना है और इसको पकड़ने के बाद इसी का पहाड़ा पढ़ना है, इसी का टेबल पढ़ना है कि इस छोटी वाली संख्या के पहाड़े यानी कि टेबल में ये संख्याएं सब जो 4 है और 8 है ये सारी की सारी संख्या आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो आंसर ये छोटी वाली संख्या ही हो जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो इस छोटी वाली संख्या को हम लेके जाएंगे नीचे। जैसे एलसीएम में क्या था, बड़ी वाली संख्या को खोजना था और अगर कट गया सबके टेबल में आता था तो वही आंसर हो गया, और नहीं करता था तो हम लोग क्या करते थे, उस बड़ी वाली संख्या को हम लोग ऊपर लेके जाते थे। ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे छोटी वाली संख्या को पकड़ना है। अगर उसके टेबल में सारी की सारी संख्याएं आती हैं तो आंसर वो छोटी वाली संख्या ही हो जाएगी। अगर नहीं आती है तो उस छोटी वाली संख्या को हम लेके जाएंगे नीचे की तरफ। तो चलिए चेक कीजिए, सबसे छोटी संख्या 2 है। अब 2 का ही टेबल पढ़ेंगे, जो छोटी है ना उसी का टेबल पढ़ेंगे। तो 2 है, 2 के पहाड़े में ये 4 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है। क्या 2 के पहाड़े में 8 भी आता है क्या, हाँ बिल्कुल ये भी आता है। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, तो आंसर ये छोटी वाली संख्या यानी कि 2 ही हो जाएगी। यहाँ पे चलिए 5, 10 और 15 में छोटा क्या है, तो 5, 10 और 15 में सबसे छोटा हमें 5 दिख रहा है, ये ठीक है, यानी 5 दिख रहा है यानी कि इसी का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। क्या 5 के पहाड़ा में ये 10 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है। क्या इस 5 के पहाड़ा में 15 भी आता है क्या, हाँ 15 भी आता है, यानी आंसर ये छोटी वाली संख्या यानी कि 5 ही हो जाएगी। यहाँ पे चलिए 2 है, 4 है, 10 है, सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है जी, तो सबसे छोटी संख्या दिख रही है 2। तो चेक कीजिए, क्या 2 के पहाड़े में ये संख्या आती है क्या, 4, हाँ बिल्कुल आती है। क्या 2 के पहाड़े में 10 भी आती है क्या, हाँ बिल्कुल। 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है, इसीलिए आंसर ये छोटी वाली संख्या यानी कि 2 ही हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं, 10 है, 40 है, 80 है। 10, 40, 80 में सबसे छोटा क्या है, तो 10 है। क्या 10 के पहाड़े में 40 आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है, 10 चौके 40। क्या 10 के पहाड़े में 80 आता है क्या, हाँ 10 8 80, बिल्कुल 10 80 भी आता है, यानी कि आंसर ये छोटी वाली संख्या यानी कि 10 ही हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं 10, 80, 100, सबसे छोटा 10 है। अब इसको चेक करेंगे, क्या 10 के पहाड़े में 80 आता है क्या, हाँ 10 8 80 आता है। क्या 10 के पहाड़े में 100 भी आता है क्या, हाँ बिल्कुल 10 के पहाड़े में 100 भी आता है, तो आंसर ये 10 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार अब यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, ये तो बिल्कुल आसान था, आपने बना लिया। यहाँ पे थोड़ा बड़ी बड़ी संख्या है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी संख्या आती है, ऐसी आती है, तो क्या करेंगे हमें समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप छोटी संख्या खोजिए, किधर आ रहा है, सबसे छोटी संख्या खोजिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या है 25। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 25। अब इसका पहाड़ा जो हम पढ़ेंगे कि इसके पहाड़े में इसके नजदीक कौन संख्या है, ये 25 सबसे छोटी है ठीक है, सबसे छोटी संख्या 25 है, इसके नजदीक कौन सी संख्या है, तो उसके नजदीक है 30। यानी कि हम चेक करेंगे क्या 25 के पहाड़े में ये 30 आता है क्या, तो नहीं आता है। अब तो क्या करेंगे, अब तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने बोला था सबसे छोटी संख्या पकड़ना है, और जब सबसे छोटी संख्या के टेबल में कोई संख्या नहीं आ रही है तो उसको लेके जाना है नीचे की तरफ। अब 25 है, इसको कम करेंगे 24, फिर चेक करेंगे, फिर कम करेंगे 23, फिर चेक करेंगे, उस तरीके से टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। इसीलिए खासकर बड़ी बड़ी संख्याओं का मसा आप लोग समझ लीजिए कैसे बता रहे हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं का जब मसा निकालेंगे ना, तो 2 ऐसा नंबर पकड़िए जो आस पास में हो, पास पास में मतलब दिखे। तो एक तो मुझे ये दिख रही है
और एक मुझे ये दिख रही है, ठीक है, एक ये दिख रही है, एक दिख रही है, तो इसमें 12 कौन है? 30। 30 में से ये छोटी वाली संख्या घटा लीजिए, छोटी वाली, यानी 30 में से 25 गया तो आएगा कितना? 5, और 5 ही जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है, यानी इन सभी संख्याओं का जो है एचसीएफ 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे चलते हैं, ठीक, और यहाँ पे चलेंगे तो 108, 12 और 9 में सबसे बड़ा कौन है? और 16, 216 भी है ना, तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा देखेंगे तो सबसे छोटा 9 है, तो देखेंगे सबसे छोटा, और 9 के बाद हम देखें तो 12 आता है क्या? तो नहीं आता है, तो नहीं आता है तो क्या करेंगे? दो ऐसे नंबर पकड़ेंगे जो आसपास में हो, ठीक है, नजदीक हो। तो देखिए, तो इन सभी संख्याओं में दो संख्या ऐसा कौन सा है जो पास में हो? तो मुझे तो 12 दिख रही है बड़ी संख्या, एक ये दिख रही है 9, तो जो संख्या बड़ी है ना और जो संख्या छोटी है, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को क्या करेंगे हम लोग? घटा लेंगे। तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारा 3, और यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह से ये जो क्वेश्चन छूटा हुआ है आप लोग कमेंट कीजिएगा बना के, ठीक है, और बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, दूसरा वीडियो बनाएंगे इस पे। चलिए, धन्यवाद।